So hey guys, good evening. Welcome to my YouTube channel once again, as well as my Facebook page. तो आज मैं एक नई लोकेशन पर सऊदी नेशनल म्यूजियम इट्स द बिहाइंड ऑफ मी। सो आज मिलेगी आपको एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ, नए हिस्टोरिकल थिंग्स के साथ, नए हजारों साल पहले की हिस्टोरिक निशानियाँ, अरेबिक कल्चर, सिविलाइजेशन, फार्मिंग, हंटिंग, अर्ली अरेबिक राइटिंग, यूटेंसिल्स, अर्ली वेपन, अर्ली मॉडर्न वेपन और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें। और बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है बोलने में या समझने में तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो गाइस शुरू करते हैं यहाँ से। ये है एक बहुत बड़ा सा पत्थर और इस पे कुछ जानवरों की पिक्चर बनी हुई है और सामने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। शुरुआत करते हैं ये वाला एरिया से। ये ग्राउंड फ्लोर का एक साइड का एरिया है। ये यहाँ पे हैं अर्लियर औजार जिनसे हंटिंग की जाती थी या फिर आग जलाई जाती थी। तो ये वो सारे तमाम औजार हैं जो कि 10 लाख साल पहले के हैं। और जो पत्थर जो औजार जिस रीजन से मिला हुआ है वो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि कौन सा पत्थर, कौन सी धातु, कौन सी एरिया से मिली, किस जगह से मिली। तो यहाँ पे देखो आप कुछ नुकीले एरो भी हैं पत्थर, और साथ में कुछ हड्डियों के भी एरो हैं। कुछ हैं जो लकड़ी के भी हैं। सामने यहाँ पे एक ड्राइंग है। इसके बारे में इसके बारे में मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। ये शायद कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। आगे चलते चलते यहाँ पे हमें दिखता है एक गौशाला टाइप की, जिसमें लोग अपनी कैटल्स को रखा करते थे। और साथ में छोटे छोटे क्या, ये बड़े ही हैं बर्तन, साथ में कुछ टूटे हुए बर्तन जो कि सैकड़ों साल पहले के हैं। अब आते हैं फिर से कला आकृतियों के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे कुछ पत्थरों पे कुछ सिंबल बने हुए हैं, एक किसी के हाथ का, जानवर का, और कुछ सिंबल जो कि शायद लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। यहाँ पे कुछ बर्तन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जैसे के तैसे हैं, मतलब नए के नए, जैसे शायद वो शुरू में थे। यहाँ पे लिखा है 420 BC के जो बर्तन हैं वो भी यहाँ पे हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। एक पत्थर है यहाँ पे, शायद अच्छी कंडीशन में नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे नीचे एक कुआं है और ऊपर से कुछ लोग पानी निकाल रहे हैं उससे। यहाँ पे जो पत्थर हैं इनमें कुछ लिखा हुआ है जो कि शायद अरेबिक लैंग्वेज की अर्ली राइटिंग थी, जो कि 2-3 लैंग्वेज में है शायद। कुछ इजिप्शियन है और कुछ अरेबिक वर्ड है, तो 2 से 3 लैंग्वेज में, जो कि डिफरेंट यहाँ पे दिख रही है। ये सारे पत्थर हैं जिन पे शायद उस टाइम लैंग्वेज के बारे में लिखा जाता था। यहाँ पे जैसे कि सिंबल हैं, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल भी हैं कि कौन से काम के लिए या फिर दूसरे को समझाने के लिए कि कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता था।
उसी से तो लैंग्वेज बनी है। यहाँ पर एक मकबरा भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक गुफा टाइप में लग रहा है, लेकिन ये एक मकबरा है। यहाँ पे कुछ मिडिल टाइम के बर्तन हैं, जो कि कुछ धातुओं के बने हुए हैं, कुछ मिट्टी के हैं, और कुछ बर्तन के टुकड़े लकड़ी के भी हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ मालाएं हैं, जिनको शायद या तो गले में पहनाया जाता था या फिर हाथ में। ये बड़े बड़े पत्थर ओखली या फिर सिलबट्टा हो सकता है, क्योंकि एक ओखली की शेप का है, एक सिलबट्टा का शेप का है। कुछ चीज़ें बिल्कुल ही अरबी में लिखी हुई है, तो वो इतनी समझ नहीं आ रही है, बस उसको समझ सकते हैं कि ये क्या हो सकते थे। तो ये है एक आटा चक्की, जिसमें बीच में जो गेहूँ और मक्का मतलब जो भी पीसना, जिसका भी आटा चाहिए होगा उसको रखते थे। एक साइड कैमल को बांधकर इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था। सो गाइस, ये है मिडिल टाइम का, जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ लाने के बदले पैसों से व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ पे कुछ तांबे, सोने और चांदी के सिक्के हैं। सो गाइस, यहाँ पे मिला था एक सिटी के एक मकबरे से, जो मकबरे में दफन हुआ था। तो उसके साथ मिला थे सोने के सिक्के, माला और एक हाथ भी है, और उसके साथ ये 3-4 मूर्तियाँ भी हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग, जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही उसको देख रहा हूँ। क्या चीज़ है वो, चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये है हाथी का कंकाल तंत्र। मुझे पहली बार देखने में मुझे लगा था ये शायद एक डायनासोर है, लेकिन ये एक एलिफेंट है। वो पीछे वाली साइड से लेकर ये पूरा ये आगे की सूंड और पसलियाँ देखो एक बार, पसलियाँ। सो गाइस, आपने बहुत बार सुना होगा आसमान से उल्कापिंड के बारे में, जो कि आपने सुना होगा आसमान से एक उल्कापिंड यानी पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर जो है वो ज़मीन की तरफ आता है, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसमें आग लग जाती है, और फिर एक बड़ी मिसाइल या बड़े बॉम्ब की तरह पृथ्वी से टकराता है। तो कुछ उसके स्टोन, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखो इस उल्कापिंड को, और इसका साइज़ के देखो, और इसका आकार को देखो, तो इससे लग रहा है कि ये कितनी स्पीड से धरती की तरफ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ हथियार जो शुरू के टाइम से लेकर मध्यकाल के टाइम तक के थे। जैसे कि शुरू में एरो रेनबो और तलवार हो गई और भाला हो गई, इनसे लड़ाई लड़ी जाती थी। लेकिन जब शुरू में गन बनाई गई, बंदूकें बनाई गई थी, तो यहाँ पे भी कुछ अर्ली टाइम की बंदूकें भी हैं जब उनका इनोवेशन हुआ था। यहाँ पे कुछ राजा की तलवारों के साथ उनकी गन भी रखी हुई है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप आधी वीडियो अगले दिन देख सकते हैं। तो आगे बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ से जो एंट्री है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है।
आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखे हैं कुछ श्लोक, जो कि म्यूजियम जो है बहुत बड़ा है, एक इस साइड और दूसरा इस साइड। तो मैं इस साइड से शुरू करता हूँ। अब इस मैप को देखिए आप, 1336 से लेकर 1918 के बीच का रियाद सिटी। तो ये है एक अरेबिक वर्ड का मैप, जहाँ ये एक्चुअली वो है जहाँ जहाँ तक इनका व्यापार हुआ करता था, जिसमें कि आधा इंडिया से लेकर पूरा लगभग पूरा यूरोप भी शामिल है। क्या बात है, यहाँ पे बुक्स है, इसमें गोल्ड से लिखा हुआ है, लिटरली गोल्ड से। यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा आदमी किस साइड से आ रहा है और किस साइड को जाना है। हर जगह एक नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, हर जगह पे एक नई चीज़। ये देखो, जितनी चीज़ें दिखाओ उतनी चीज़ें अभी कम पड़ जाएगी। मुझे रूम पे जाके डिटेल से पहले पता करना पड़ेगा। डिटेल से जो जो हैं मैंने सारी पिक्चरें क्लिक कर रखी हैं, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पे मैं कुछ एडिट करके वीडियो अच्छे से बना पाऊँगा। और जैसे ही आप एग्जिट करते हो तो यहाँ आगे एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है और चिड़िया की आवाज़ बहुत लंबे समय बाद सुनाई दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर बिजी रहते हैं काम में, बहुत ही कम मौका मिलता है जब इधर उधर घूमते हो, और शाम के टाइम तो बहुत ही कम। लेकिन गार्डन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जिन्होंने ये वीडियो आखिरी तक देखा है, और होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। बेसिकली हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ों के बारे में पहली बार पता चला होगा। तो थैंक यू फॉर आखिरी तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।